वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 4 द एनिमी के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। जैसा हम आपको कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं, सदाओ क्या करता है कि उस जनरल से मिलकर उस अमेरिकन सोल्जर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता है और आखिर में सोचता है कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति को यहाँ से कहीं भगा दूँ तो मेरे जो भी परेशानी है वो समाप्त हो जाए। तो वहाँ से अब क्या होता है, किस तरीके से उस व्यक्ति से छुटकारा पाता है, आइए आगे बढ़ते हैं। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. वो गेस्ट रूम में गया क्योंकि भी वो गया नहीं है अमेरिकन, और उसने वहाँ जाकर उसका टेम्परेचर वगैरह पूरा देखा। कहाँ? उसकी गेस्ट रूम में। उसने नौका सब कंप्लीट कर दी है। द स्टेट ऑफ द वुंड, और उस घाव की स्थिति, कंडीशन, एंड हिज हार्ट एंड पल्स, दिल और नाड़ी को देखा। द पल्स वॉज इरेगुलर, पल्स इरेगुलर थी, अनियमित थी, बट डेट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि हो सकता है उत्तेजना से, क्योंकि वो यहाँ से जा रहा था। द यंग मैन्स पेयर लिप्स वर प्रेस्ड टगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड, जो युवा आदमी था, लड़का था, उसके पीले होठों पर वर प्रेस्ड टुगेदर, प्रेस्ड एक साथ उसने प्रेस किए, दबाए, और उसकी आंखों में एक जलन, बर्न यानी जलन महसूस हुई। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसकी गर्दन पर जो निशान थे वही लाल हो रहे थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, मैं समझ गया तुम मेरा जीवन फिर बचाना चाहते हो। ही टोल्ड सदाओ, उसने सदाओ को बताया। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सदाओ सेड इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, यहाँ तुम्हें रखना ज़्यादा असुविधाजनक है। इनकन्वीनियंट यानी असुविधाजनक है। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, वो हिचकिचाया उसको फ्लैश लाइट देने में, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन फिर निश्चय किया कि चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ। इट वॉज ए स्मॉल वन, छोटी सी थी, हिज ओन, उसकी अपनी थी, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जब उसे बुलाया जाता था। इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, अगर कोई जो कोरियन नाव को पकड़ो उसके पहले आपका भोजन समाप्त हो जाता है। ही सेड सिग्नल मी टू प्लेसेज एट द सेम इंस्टेंट, इसको ध्यान देना कैसे कैसे उसने उस फ्लैश लाइट को चमकाने का इशारा क्या बताया था, उसका क्या संकेत था, उसका अर्थ क्या था। 2 बार उसको आप फ्लैश करना, रोशनी डालना। एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, जैसे वो क्षितिज से नीचे जाए मुझे बता देना। इफ यू आर सॉरी डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में नहीं, थोड़ी थोड़ी शाम हो उस टाइम पर। फॉर इट विल बी सीन, ताकि मुझे नजर आ जाए। इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, अभी भी वहीं हो, ठीक हो, सिग्नल मी वंस, एक बार करना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन, तुम्हें वहाँ आसानी से मछली मिल जाएगी, लेकिन उसको कच्चा खाना पड़ेगा क्योंकि आग को लोग देख लेंगे। ओके द यंग मैन ब्रीथेड, उसने सांस ली, ठीक है ऐसा ही करूँगा। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ विच सदाओ हैड गिवन हिम, उसने जापानी कपड़े पहन लिए जो सदाओ ने उसे दिए थे। एंड एट लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और उसके ब्लॉन्ड हेड्स जो सुंदर पतले चेहरे के ऊपर उसने कंबल डाल दिया। उसके ऊपर क्या किया? लास्ट ब्लैक क्लॉथ यानी काला कपड़ा डाल दिया। नाउ सदाओ ने कहा। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, बिना शब्द बोले युवा अमेरिकी ने सूक सदाओज हैंड वार्मली, गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, फर्श को पार करता हुआ चला गया। डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, बगीचे के अंधेरे में। वंस ट्वाइस, 1-2 बार। सदाओ सॉ हिज प्लेस टू फाइंड हिज वे, देखा वो रास्ता तलाशते हुए। द शोर देर वॉज वन मोर प्लेस, और फिर किनारे पर एक और प्लेस चमक देखी। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसने पार्टीशन को बंद कर लिया। देट नाइट ही स्लेप्ट, और सो गया। यू से द मैन एस्केप्ड द जनरल आस्क्ड फ्रेंडली, जनरल ने कमजोरी से धीरे से पूछा कि आदमी भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, उसका 1 सप्ताह पहले ऑपरेशन किया गया था। इमरजेंसी ऑपरेशन, सदाओ को बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव, 12 घंटे तक सदाओ को निश्चय नहीं था कि वो बच जाएगा।
द गॉल ब्लेडर वॉज मच इन्वॉल्व। गॉल ब्लेडर का मतलब होता है पित्त की थैली बहुत प्रभावित हुई थी। फिर भी देन द ओल्ड मैन हेड बिगन टू ब्रीथ डीपली, गहरी सांस ले रहा था, अगेन टू डिमांड फूड, और भोजन मांग रहा था। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असेसिन्स। सदाओ इस समय हत्यारों की बात करना नहीं चाह रहा था। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, उसे पता था वो कभी नहीं आएंगे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थोरोली एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। आ गए, उसने गेस्ट रूम में गई और गंधक को जलाया ताकि उसकी स्मेल को दूर किया जा सके। Nobody said anything, किसी ने कुछ नहीं कहा। Only the gardener was cross, क्योंकि जो गार्डनर था वही नाराज था। Because he had got behind, वो पीछे रह गया था। With his chrysanthemums, chrysanthemums यानी गुलदाउदी लगाने में, गुलदाउदी के फूल होते हैं उन्हें लगाने में। But after a week, सदाओ फिर the general was well enough to be spoken to about the prisoner। एक सप्ताह बाद उसने देखा जनरल अच्छा हो गया था कि वो उस प्रिजनर के बारे में बात कर सके। यस एक्सीलेंस ही एस्केप्ड, हाँ वो बचकर भाग गया। सदाओ नाउ सेड ही कब्ड, उसने खांसा। सिग्निफाइंग डेट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, उसे पता था उसने वो नहीं कहा, समझ गया वो जो उसे कहना चाहिए था, वो बात नहीं बताए। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आई सडनली, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली अचानक। डेड प्रिजनर, वो युद्धबंदी भाग गया। ही सेड विद सम एनर्जी, कुछ एनर्जी से। डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि हम तुम्हारे लिए उसको मरवा देंगे। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ से आपने किया था। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, आश्चर्य में कहा। सो आई डिड बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, लेकिन तुम्हें पता है मैं पीड़ित था, दुखी था, परेशान था। द ट्रथ इज, सत्य यह है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने तो स्वयं का सोचा। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, मैं तो तुमसे किया हुआ वादा ही भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, मुझे आश्चर्य हुआ। महामहिम, सदाओ मर्मर्ड, सदाओ बुदबुदाया। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, जनरल ने कहा मेरी लापरवाही है, मैंने तुमसे कहा और मैं भूल गया। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, ये तुम्हारी राष्ट्रभक्ति में कोई लेक यानी कमी नहीं है, नहीं तुम्हारे कर्तव्य में आपने जो डेरिलेक्शन किया है। डेरिलेक्शन का मतलब आपने जो लापरवाही बरती है, कोई लापरवाही नहीं है, कर्तव्यहीनता नहीं है। ही लुक्ड एंक्शसली एट हिज डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड डेट, जब मामला सामने आएगा तो तुम समझ जाओगे, वुडंट यू, क्या नहीं समझोगे। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाओ ने कहा बिल्कुल। ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड, वो अचानक समझ गया। डेट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, को अब उस जनरल उसकी मुट्ठी में आ गया है क्योंकि उसका इलाज उसके हाथ में है। एंड डेट एज अ कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंस यानी परिणाम स्वरूप वो पूरी तरह से सुरक्षित था। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, मैं आपकी वफादारी की कसम खाता हूँ। ही सेड द ओल्ड जनरल एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और उसकी भी कसम खाता हूँ दुश्मन के खिलाफ जो आपका जोश है उसकी भी कसम खाता हूँ मैं। यू आर अ गुड मैन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। द जनरल मर्मर्ड, जनरल बुदबुदाया एंड क्लोज्ड हिज आईज, और आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी, संध्या के प्रकाश में वो उस रात को, डेट नाइट, सदाओ सर्चिंग कर रहा था। द स्पॉट ऑफ ब्लैक, उस काले स्थान को, वही उसका इनाम था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट, कोई रोशनी नहीं आई। इन द डस्क, शाम को। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका युद्धबंदी जा चुका था क्योंकि वो बैटरी वहाँ से चमका था, रोशनी तो वो वही है, अभी खतरा था। सेफ डाउटलेस, निसंदेह, फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी कि कोरियन मछली पकड़ने वाली बोट का इंतजार करना। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरेंडा, बरामदे में कुछ पल उसने इंतजार किया, खड़ा रहा। गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम डेट अदर नाइट, जिस रात वो आया था उस समुद्र को देख रहा था
उस जगह को, एंड इन टू हिज माइंड, उसके दिमाग में, ऑल द विदाउट रीजन, बिना कारण के, देर केम अदर वाइट फेसेज ही हैड नोन, वो गोरे चेहरे आए जिन्हें वो जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, वो व्यक्ति प्रोफेसर जिसे के घर वो हाना को मिला था। अ डल मैन, एक सुस्त आदमी, एंड हिज वाइफ हैड बीन सिली, मूर्ख टॉकेटिव वुमन, बहुत ज़्यादा बातूनी महिला, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, उसकी भले बनने की उसकी इच्छा थी। ही रिमेंबर्ड इज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, शरीर विज्ञान का, शरीर रचना विज्ञान का उसका पुराना टीचर याद आया। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑफ मर्सी विद द नाइफ, इंसिस्टेंट यानी अनुग्रही था, मर्सी यानी दया, जो चाकू के साथ दया रहम दिखाने का अनुग्रही था। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटनली लैंडलेडी, फिर उसे मोटी और स्लेटनली यानी फूहड़ उस मकान मालकिन का चेहरा याद आया। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, बहुत परेशानी आई थी एक स्थान ढूंढने के लिए अमेरिका में रहने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ जापानीज, क्योंकि वो जापानी था। द अमेरिकन्स वर फुल हो प्रेजुडिस, वो पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, वहाँ रहना बहुत कड़वाहट भरा था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपरियर, उन्हें अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन, उन्हें कैसे डिस्पाइज सहन किया होगा उस द इग्नोरेंट, उनके जो इग्नोरेंट थे उनके प्रति बिल्कुल भी अवॉइड करते थे, इग्नोरेंट करते थे, अज्ञानता, अज्ञानी, और वो डर्टी गंदी बूढ़ी महिला। हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड द टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, उसको रहने के लिए आखिर में कंसेंट यानी परमिशन दी थी। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक बार उसने उसके प्रति कृतज्ञ होने का कोशिश की। बिकॉज ही हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, उसने उसको नर्स किया, उसकी सेवा की। थ्रू इन्फ्लुएंजा, जब उसकी इन्फ्लुएंजा रोग हुआ था। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन वो कठिन था। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वो उसकी दयालुता में कम घृणित भी नहीं थी, यानी दयालुता, और रिपल्सिव यानी हेट भी उतनी ही थी। नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड यानी मरियल चेहरा, हैगर्ड यानी मरियल, फेस ऑफ हिज प्रिजनर वाइट एंड रिपल्सिव, वो उसका जवान कैदी जिसका मरियल चेहरा याद आया, गोरा और रिपल्सिव यानी घृणा करने वाला। स्ट्रेंज, अजीब, ही थॉट आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे आश्चर्य है मैं उसे क्यों नहीं मार पाया। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस तरीके से हमने इसकी पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं, आप उसका लिंक हमने दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से इनको क्लिक करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन आंसर्स हम आपके लिए बना देंगे। इसके हमने आप लोगों के लिए जो सजेस्टेड वीडियो है वहाँ पर भी लिंक दिए हुए हैं, एंड स्क्रीन पर भी आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप बनाकर आएंगे। नए वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।